Hi everyone, welcome back to my channel. Now today I will be talking to you about money and its function. Now this topic has been repeated a lot of times in the board exams, and this chapter is money and banking from economics class 12. So here I am. Now first I will talk to you about what is money and what are its function. नाउ हम सारे लोग जानते हैं कि मनी एक ऐसी कमोडिटी है जो हर एक नेशन की अलग अलग मनी अलग अलग करेंसीज होती हैं। तो हर एक नेशन में जो कि वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड होती है एंड वी इन अ पर्टिकुलर नेशन पीपल यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। आज अगर आप एक पेन खरीदने जाते हो, इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू गिव दैट पर्सन द करेंसी नोट दैट इज ऑफ योर नेशन, करेक्ट। नाउ ये जो मनी आप देते हो, ठीक है, हर एक कमोडिटी जो मार्केट में मिल रही है आपको, हर एक गुड जो आपको मार्केट में मिल रहा है, उसकी कुछ ना कुछ प्राइस, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, राइट। अगर मनी नहीं होती तो आप किसी भी कमोडिटी को वैल्यूज़ नहीं दे सकते थे या उसकी कोई प्रॉपर प्राइसिंग नहीं हो सकती थी, राइट। जैसे कि बार्टर सिस्टम की मैं बात करूं तो बार्टर सिस्टम में क्या था, वहां पर आप गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर रहे हो। सपोज आई हैव 25 kgs of wheat and I want to exchange it for rice. Okay, so now I will go to the market and I will find a person who is having 25 kg of rice and who is ready to exchange that 25 kg of rice in order to give me, right। तो वो मुझे 25 kg जो राइस है वो देंगे और मैं उनको 25 kg wheat दूंगी, राइट। नाउ द वैल्यू ऑफ 25 kg of wheat and the value of 25 kg of rice is completely different, राइट। यहाँ पे आप इन दोनों के वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, राइट। लेकिन मनी जब आप इंट्रोड्यूस हुई तो मनी से आप क्या करते हो ना, दो चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दोनों की अलग अलग वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है, राइट। और जो मनी होती है वो पर्सन टू पर्सन जो मार्केट में इवॉल्व होती है, राइट, वो सर्कुलेट होती है एंड मनी के बदले में ही आप उस ट्रेड को फैसिलिटेट कर पाते हो, ट्रेड पॉसिबल हो पाता है, बाई एंड परचेज पॉसिबल हो पाता है एंड इट इज़ द प्रिंसिपल मेजर ऑफ वेल्थ, राइट। सबसे पहले आपके पास मनी होना चाहिए इफ़ यू वांट टू एक्वायर एनी अदर वेल्थ, करेक्ट। अगर आप डिजिटल गोल्ड लेना चाहते हो, अगर आप बॉन्ड्स लेना चाहते हो, शेयर्स लेना चाहते हो, डिबेंचर्स लेना चाहते हो, आप सॉरी डिबेंचर्स नॉट डिबेंचर्स, अगर आप शेयर्स लेना चाहते हो और अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट भी करना चाहते हो और आप किसी म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहते हो, राइट, यू आर क्रिएटिंग वेल्थ। बट फर्स्ट थिंग, द प्रिंसिपल थिंग दैट यू वांट इज मनी, ठीक है। तो आप बिना मनी के बाकी सारे वेल्थ को क्रिएट नहीं कर सकते। दैट इज वाई money is the principal measure of wealth. Now the primary functions are medium of exchange and measure of value. The first and the foremost primary function of money that it plays an intermediary role, right। मतलब ये एक बायर और एक सेलर दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, राइट। बायर पेज मनी एंड सेलर एक्सेप्ट्स मनी, करेक्ट। और इसी के वजह से जो एक्सचेंज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड कन्वीनियंट हो पाता है। सेकेंड, measure of value. Right now I told you that if you are having something, if you are having any commodity or any good, okay, so if you have money it is really convenient to give some value to that, right। आप एक वैल्यू फिक्स कर सकते हो किसी भी commodity और किसी भी good की, right। So these were the primary functions. Now, in 2011, 2010, they have asked these questions that what is money, what are its primary functions। वो आपसे directly primary functions पूछ सकते हैं और they will say okay tell me what is money and its functions। So आप कोई भी दो functions mention कर सकते हो based on द मार्क्स, है ना, कितने मार्क्स की वो क्वेश्चन है उस बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को आंसर करोगे, राइट। Now let's move to the secondary functions of money. If we talk about secondary functions of money, we have three functions. First, store of value, right। यहाँ पर इंडिया में सारे लोग जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मनी को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, राइट। वी हैव सम मनी इन आवर हैंड। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद आप क्या करते हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पर आपको
बहुत ही इंस्टेंट मनी चाहिए होती है, राइट? तो पीपल होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म, करेक्ट, एंड देन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी टाइम बाय यूजिंग देयर मनी, करेक्ट? Second is standard for deferred payments. First of all, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. डेफर्ड पेमेंट्स मतलब कि आज आप कोई सामान, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो ऑन कमिटमेंट्स कि हाँ मैं आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 1 वीक आपको पे बैक कर दूंगा, या फिर आप मान लो आपने जैसे आपने EMI पे कोई चीज़ लेते हो आप, ठीक है, दैट इज़ डेफर्ड पेमेंट, है ना. आप उस चीज़ को लेते हो ऑन डेफर्ड पेमेंट्स. तो आप क्या करते हो, आपने कोई चीज़ ऐसी है जो 30,000 रुपीज़ में ली है एंड यू डिसाइडेड टू पे बैक इन इंस्टॉलमेंट्स. तो आप क्या करोगे, हर महीने आप 5,000 रुपीज़ दे रहे हो, दैट इज़ अ कमिटमेंट and you are paying later on using that money. So money आपको क्या करती है, एक स्टैंडर्ड बनाती है, एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, एक मीडियम बनती है डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, ठीक है. सो मनी इज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कमिटमेंट दैट पीपल गिव टू द सेलर्स. Third is transfer of value, right? Any good or any services that you have, right? It is determined on the basis of money. उसकी एक वैल्यू होती है, करेक्ट. अगर आप एक मार्केट में जाते हो, आपने कोई एक पेन खरीदी है, करेक्ट, आपने उस 10 रुपीज़ का पेन जब आपके पास आया, आपके पास वो पेन आया, आपने 10 रुपीज़ उस सेलर को दिया, राइट. तो आपने एक वैल्यू ट्रांसफ़र की दूसरे पर्सन को, राइट. आपने जो परचेजिंग पावर थी उसको दूसरे को दे दी ना. आपने, आपके पास 10 रुपीज़ थी, आपके पास वो परचेजिंग पावर थी, तभी तो आपने एक पेन खरीदी, राइट. अब वो 10 रुपीज़ जो है वो सेलर के पास जा चुका है. नाउ द सेलर विल यूज़ दैट 10 रुपीज़, राइट, एंड वो 10 रुपीज़ अब किसी और की परचेजिंग पावर बन गई, राइट. तो ये होती है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. आपने एक वैल्यू जो है वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर दी है, राइट. सो दीज आर द 3 फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी. नाउ आप देख सकते हो कि अब आप देखोगे कि एक एक मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं. सो दे कैन डायरेक्टली give you a question that okay, what do you mean by the function of money that is deferred payment, what do you mean by this function, what do you mean by transfer of value, what do you mean by store of value, right? So understand these things, okay, and you have to answer point to point. आपको कोई भी लेंदी आंसर नहीं करना है. फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट, बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट. आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं. आप अगर एक बार समझ जाओगे, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू योर लैंग्वेज, योर वर्ड्स, एंड यू कैन राइट इट इन ऑन द पेपर. Okay, that's it for today. I hope you all are preparing well, and you can write in the comment section if you want me to clear any doubt, any question that is in your head. I will make sure that I will do a proper research and I will get back to you with a good question. Okay, मैं आगे आपको कुछ और भी जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के, जो काफ़ी बार बोर्ड्स में रिपीट हो चुके हैं, मैं उनको फिर से अपलोड करूँगी. See you in the next video.